राजस्थान के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिनको इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुनाई है, या यूँ कहूँ जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया हो। राजस्थान में इससे पहले भी इस तरीके की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जब लोगों को खुलेआम, कुछ को घर के बाहर, कुछ को टोल नाके पे, कुछ को कोर्ट के बाहर बेरहमी से गोलियां मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया। जैसे कि 5 दिसंबर 2023 को भरी दोपहर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि को हमलावरों ने जयपुर स्थित उनके घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 8 गोलियां जो है सुखदेव सिंह को मारी गई। वारदात से जयपुर ही नहीं बल्कि पूरा सूबा डर और दहशत में डूबा हुआ है। इस हत्या की जिम्मेदारी जो ली है वो ली है लॉरेंस गैंग के रोहित गुदारा ने। सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद राजस्थान भर में करनी सेना और राजपूत समेत सर्व समाज का गुस्सा भड़क उठा। राजस्थान बंद का आह्वान किया गया। राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने घटना की जो है इस पूरी घटना पर शोक जताया। हर नेता ने, यहाँ की सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के नेता ने भी, हर पार्टी के नेताओं ने इस पूरे हत्याकांड के ऊपर अपना दुख व्यक्त किया। सुखदेव सिंह जो है, मैं आपको बताऊं, पहले बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीते नहीं थे, लेकिन इस तरीके से एक जानी मानी हस्ती का, एक नामचीन हस्ती का, जिनको पूरे प्रदेश में जानते हैं सब लोग, ऐसे शख्स को इस तरीके से घर में घुसकर गोलियां मारी गई। इसके बाद पूरे देश में, पूरे राजपूत समाज में गुस्से का माहौल बना हुआ है और सब लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन राजस्थान के भरतपुर शहर में ही 27 अगस्त 2023 को हिस्ट्री शीटर अजय झामरी पर सरेराह ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। 3 राउंड फायरिंग किए गए थे। इनमें से एक गोली अजय झामरी के सिर में लगी और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरी जांच करी थी। हालांकि इलाके में डर और खौफ का माहौल फैल चुका था। तीसरी घटना इसी तरीके की हुई थी भरतपुर जिले में ही। 12 जुलाई 2023 को पुलिस कस्टडी में रोडवेज से पेशी पर ले जाए जा रहे बहुचर्चित कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के आरोपी कुलदीप जगीना और विजयपाल पर अमोली टोल प्लाजा के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। आरोपियों ने पुलिस की आंख में मिर्ची फेंकी थी और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया था। नतीजा ये हुआ था इस पूरी वारदात में कि कुलदीप जगीना की मौत हो गई थी। चौथी इसी तरीके की जो वारदात हुई थी वो हुई राजस्थान के शेखावटी इलाके के सबसे बड़े शहर सीकर में, जहां 3 दिसंबर 2022 को कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को सुबह सुबह उसके ही घर के चौखट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके गोलियों से भून दिया गया था। वारदात के दौरान करीब कहा जाता है 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई थी। इस केस से भी राजस्थान हिल उठा। इस केस में भी हत्या की जिम्मेदारी जो ली थी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा ने ही ली थी। 5वां जो केस इस तरीके का हुआ था हाल फिलहाल में, वो हुआ था मारवाड़ इलाके के नागौर जिला मुख्यालय पर 19 सितंबर 2022 को पेशी पर आए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई पर दिन दिहाड़े कोर्ट परिसर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसको 9 गोलियां मारी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी जो ली थी वो बम्बीहा गैंग ने ली थी। सरेराह सड़क पर खून बहाया गया और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी थी। छठी जो वारदात इस तरीके की हुई थी वो पिछले साल 4 दिसंबर 2022 को भरतपुर में सरेराह बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी कृपाल सिंह जगीना को गोलियों से भूनकर मार डाला गया था। कृपाल सिंह को 6 से 7 गोलियां लगी थीं और वारदात के बाद पुलिस महकमे समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। वारदात में कृपाल सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। भरतपुर सुलग उठा था। इसके बाद कई जगह दंगे हुए थे, झगड़ा हुआ था, लोगों ने सड़क पर उतरकर आगजनी करी थी, बंद कर दिया था बेसिकली। उसके बाद इस हत्या के आरोपी को भी पुलिस की मौजूदगी में मार डाला गया था। 7वीं एक ऐसी ही घटना हुई थी नागौर जिले की नावा सिटी में, जब 4 मई 2022 को दिन दिहाड़े नमक कारोबारी और हिस्ट्री शीटर जयपाल पुनिया को सरेराह गोलियों से भून दिया गया था। वारदात से मारवाड़ समेत पूरा राजस्थान सहम उठा था। एक गोली जयपाल के सीने और एक पेट में लगी थी। इससे जयपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। बाद में इस केस ने बाद में राजनीतिक रंग ले लिया था। हालांकि 8वीं घटना जो हुई थी वो साल 2005 की है, जब शेखावटी इलाके के सीकर में ही 5 अप्रैल 2005 को आरएसएस के भारतीय किसान संघ से जुड़े पदाधिकारी गोपाल फुगावट को भरी दोपहरी और भरे बाजार AK-47 से भून दिया गया था। उनको गोली मार दी गई थी AK-47 से।
इससे शेखावटी के साथ साथ पूरा राजस्थान जल उठा था। पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया था। ये वारदात इस लेवल पे भड़क उठी थी। तो ये कुछ 8 केसेस में मैंने आपको बताया। हालांकि इस तरह के कई केसेस हो चुके हैं जब सड़क पर सरेराह पुलिस की कस्टडी में लोगों को गोलियां मार दी गई और उसके बाद अलग अलग मौके पर अलग अलग लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली, अलग अलग लोगों का इसमें नाम आए। इस तरह के केसेस के ऊपर, इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।